स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य अड्डा पर। आइए आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 5 जो कि प्रश्नावली 1.2 तीसरा प्रश्न से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 जो कि निकालना है क्या कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने अभी तक जो दो पूर्णांक थे उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। अब हम 3 या 3 से अधिक पूर्णांक हो सकते हैं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न लेके चलेंगे। तो पहला प्रश्न में क्या है कि 12, 15 और 21। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना था हमको कि आपको यहाँ पे देखना था ये जो 12 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना था, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था। क्लियर है? तो 12 का निकालने के लिए तो 2 दूनी 4 तिया 12 होता है। रफ कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 4 और तिया 12। लेकिन हमने क्या सिखाया था आपको कि ये चीज यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं लेकिन आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ये देखो 2 का पावर 2 और गुना 3। क्लियर है? 15 का क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे, 3 गुना 7 हो गया। अब हमको क्या निकालना था, HCF और LCM। HCF किसका, 12, 15, 21, मतलब इस तीनों संख्या का। पेन चेंज करते हैं यहां से, समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम HCF निकालने के लिए क्या देखेंगे, 12 का जो अभाज्य गुणनखंडन है उसमें 3 मिल रहा है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है। तीनों कॉमन है मतलब 3। हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। आप चाहें तो यहाँ गुना 1 भी लिख सकते थे क्योंकि अगले कुछ प्रश्नों में हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता पड़े। क्लियर है? तो गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 मतलब 3। 3 गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक है, इस तरह से अब हमको एलसीएम निकालना है। तो जो देखो जो मिल चुका है उसको तो लिखना ही है, ठीक है ना, और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो जैसे हमारे पास 2 दूनी 4, ये नहीं मिला था तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 3 3 3 तो मिल चुका है, 3 को उतार दो और देखो 5 बचा है और 7 बचा है, दोनों में 5 भी और 7 भी। क्लियर है? तो इसका क्या करेंगे, 2 दूनी 4 गुना 5 तिया 15 सत्ते 105, तो हो गया 420। ये आपका उत्तर आ चुका है। क्लियर? समझ में आया होगा कैसे हमने बनाया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा का प्रश्न संख्या 2 जो कि 17 है। ठीक है, फिर 23 है और ये 29। तो 17 का हमने लिखा, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड। आपको पता होगा कि 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड होगा केवल 2, 17 गुना 1। 23 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंडन होगा 23 और गुना 1। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए 29 गुना 1 इसका अभाज्य गुणनखंडन होगा। हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में ही समझाया था कि जो कोई भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा केवल और केवल 2 होगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम फटाफट पेन चेंज किया और ये हो गया HCF और LCM। ठीक है, चलिए
देखिए बच्चों, HCF हमने क्या कहा कि एक की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो अब पड़ गई ना। देखो 17, 23 और 29 कोई भी कॉमन है इसमें? नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन सिर्फ क्या बचा? एक बचा, है ना। तो एक हमारा HCF हो गया, मतलब यहाँ पे एक आपका HCF आ गया। चलो अब LCM में हमने क्या कहा, जो मिला वो भी और जो नहीं मिला सभी को उतार लो। तो इसका मतलब एक तो मिला ही है, तो एक उतारे आना उतारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम सबको गुना कर देते हैं, मतलब हो गया हमारा ये आंसर आ जाएगा 17 गुना 23 और गुना 29। इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा हमको, फटाफट कर लेते हैं। क्या 17 या 51 हो जाएगा। 17 और 23 को पहले कर लेते हैं। 17 दूनी 34 और 5 39 किया गया गुना 29। देखो इसको यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 391 और 29 को, क्या है तो ये आ जाएगा 9 9 में 81, 9 तिया 27, 8 35, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 का टोटल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसका अब टोटल करते हैं तो 9, यहाँ कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 9 3 5 8 13 7 3 10 1 11 11 339। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 339। ठीक है, तो ये आपका 11 339 आ चुका है LCM। क्लियर है। तो ये आपका तीसरे के दूसरा प्रश्न का उत्तर हो चुका। क्लियर। गुना एक बार आप चेक कर लेना है सही से, गुना को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अब चलते हैं, तीसरा प्रश्न दिखाएंगे आपको। तीसरा प्रश्न यहां दिखा देते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, 8 9 और 25। तो यहां भी वही प्रोसेस करना है आपको। तीसरा प्रश्न करने के लिए हमने 8 लिखा सबसे पहले, फिर 9 लिखा, फिर 25 लिखा। ठीक है, 8 को हमने क्या लिखा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार लिखा, इसका मतलब पावर 3। 3 का हमने क्या लिखा, 2 बार, 3 तिया 9, पावर 2 हो गया। 5 का हमने क्या लिखा, 5 25 होता है, मतलब 5 का पावर 2। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, 8 का 2 से 4, 2 से 2, क्लियर। फिर 9 का 3 से 3 बार, फिर 25 का 5 से, क्लियर है। उसी को हमने यहाँ पे सजा दिया। हमने सिखाया था ना आपको कि 2 3 बार है तो इसलिए पावर 3 हो गया, 3 यहाँ 2 बार है इसलिए पावर यहाँ 2 हो गया, 5 2 बार है इसलिए यहाँ पे पावर 2 हो गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हमने एक बार और लगा लेना है, ये आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। चलिए सब में एक भी है, तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं HCF और LC। क्लियर है। HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना था, फटाफट कर लो। देखो HCF जो तीनों में मिलता हो, तीनों में क्या मिल रहा है, केवल और केवल एक मिल रहा है, मतलब एक हमारा उत्तर हो गया। LCM एक तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जितने भी हैं सभी को उतारना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको भी ले लो। ये हो गया आपका 8 गुना, एक बार एक स्टेप पहले हम पूरा लिख ले रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है। क्या है, 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 2, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 तिया 9 गुना 25। कैसे इसका गुना होगा, जल्दी से 8 और 25 को पहले कर लो। ठीक है, तो 25 का 100, मतलब 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ पे 200 और गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। एक और प्रश्न इसमें है, अगला चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले इसका होमवर्क हमको देना है, क्योंकि अब हमने एक नया जो है व्यवस्था शुरू किया है आपके लिए कि कुछ होमवर्क ले लिया करना है डेली के डेली। चलिए कुछ होमवर्क ले लो। ठीक है, तो इस प्रश्नों के लिए होमवर्क जो होगा, होमवर्क हम ग्रीन पेन से दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ये है आपका
होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है कि आपको पहला प्रश्न बनाना है कि 12, 15 और 18। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनाना है 21, 25 और 33। तीसरा प्रश्न है 45, 57 और 180। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है और फिर से कमेंट करना है। और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने मौजूद है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब एक चीज बच्चों ये जान लो, यहाँ पे हमको HCF क्या किया, दे चुका। जब HCF हमारा दे चुका है, जब HCF दे चुका है तो हमको कह रहा है कि LCM इसका निकालो। आपको हमने क्या सिखाया था, एक जो फॉर्मूला दिया था वो आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। इसी जो लेक्चर नंबर 4 में हमने दिया था उसको देखना जरूर। उसमें देखने के बाद आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB दिया था। तो यहां से क्या निकलेगा आप बताओ। जब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो गया, A गुना B हो गया। तो आप क्या कह सकते हो कि सर HCF तो हमारे पास दिया ही हुआ है, LCM निकालना है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम यहां से HCF को अगर इसके नीचे ले आ दें तो क्या हो जाएगा, मतलब LCM बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM ऑफ किसका, AB लिख लेना। ठीक है ना, फॉर्मूला हम अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन फिर बनाएंगे इसके बाद। तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ AB। अगर यही चीज उल्टा पूछ दिया जाए तो, अगर LCM दे दिया जाए आपसे HCF पूछ रहे तो वही प्रोसेस हो जाएगा क्या, HCF ऑफ AB बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहे हैं हम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अगर शॉर्ट में लिखें तो A गुना B बट्टा LCM ऑफ A। समझ में आ गया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, यहां से हम इस प्रश्न का हल लिख रहे हैं। इस प्रश्न का हल यहां से संभव होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए, चूंकि HCF चूंकि HCF दिया हुआ है तो लिख लेते हैं जो बातें मौजूद हैं। 306 और 657 बराबर 9, इसीलिए LCM ऑफ 306 और 657 बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 बटा क्या HCF 9। चलो इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, कैंसिल करने पर क्या आएगा, 9 से किसी को भी काट लो, देखो 6 3 9, 6 5 11 17 18 दोनों कट रहे हैं, तो लंबे वाले को काटो। यहाँ अगर इसको काटोगे तो 9 सते 63, 2 9 तिया 27, 73 और 306 को गुना कर लेना है। तो 73 और 306 को गुना अगर होगा, 306 और 73 का गुना करेंगे तो 6 तिया 18,
3 तिया 9, 6 7 42 और 7 तिया 30। ये 8 3 9 4 13, 1 1 2 2, 22,338। बिल्कुल यही आंसर है इसका, 22,338। इस दोनों को गुना करने के बाद आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन, उनको वहां पे देखेंगे। तो आशा है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, और मतलब जो है इसका समाधान खोजा जाएगा और किस अन्य प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो विश्वास है कि समझ में आया होगा। तो चलिए, हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं और आप एक लाइक और शेयर करना है बस सब। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम और सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।